हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन करते हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई रहती हैं। तो आज की डेट में दोस्तों पूरे समाचार पत्र आप देखेंगे तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की खबरों से छाए हुए हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती से ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 डेट का जो ऐलान है बहुत जल्द होने वाला है। सीटेट 2022 का ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा और सैनिक स्कूलों में निकली हैं शिक्षक भर्तियां, कौन कर सकता है अप्लाई, अब कब से आवेदन शुरू है, सारी होलसेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो ये सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। 4 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सीटेट स्टडी गाइड के साथ ही साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाता है जिसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 7 सॉल्व्ड पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट 2022 को क्रैक करें। दोस्तों, देखा जाए तो कल की डेट में जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है वो काफ़ी बढ़िया हो गई थी। जब 10 से 12 एग्ज़ाम पेपर हुआ उसके बाद से आया पेपर, तो अभ्यर्थी बड़े मन से आ रहे थे अपने गंतव्य स्थलों को रवाना हो रहे थे। लेकिन कुछ एक देर बाद ही एक तरीके से वायरल हो गई खबरें, एक चिट वायरल हो गई, एक प्रवेश पत्र वायरल हो गया, फिर इसके बाद हो हल्ला मचा और फिर बहुत जगह पर ये शिकायतें देखने के लिए मिली और तब जाकर एसटीएफ भी सक्रिय हुई, गिरफ्तारियां हुई, बहुत जल्द लेटर जारी हुआ और देर शाम तक जो कार्रवाइयों का दौर है वो लगातार बढ़ता रहा और ये पैमाना इतना बढ़ गया कि आप देखेंगे कि आज के हर समाचार पत्र में मोटी मोटी हेडिंग दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में क्या लेखपाल भर्ती परीक्षा निरस्त की जा सकती है या नहीं भी, इस पर भी हम जायजा लेंगे और बताएंगे। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, कभी था नकल माफिया का गुर्गा, अब चला रहा साम्राज्य। केएल पटेल का करीबी रहा है सरगना विजयकांत पटेल। तो आप दोस्तों देख सकते हैं केएल पटेल का नाम 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आया था, उसी का ये गुर्गा है जो विजयकांत पटेल है। तो यहां पर देख सकते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले जिन 5 लोगों को एसटीएफ ने पकड़ा है उनके तार कुख्यात अंतरराज्यीय नकल माफिया केएल पटेल से जुड़ने की बात सामने आई है। रविवार को गिरफ्तार गिरोह का सरगना विजयकांत पटेल कभी उसका बेहद खास गुर्गा था, लेकिन केएल पटेल के जेल जाने के बाद उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसके बाद कई परीक्षाओं में साल भर बैठाए, अब उनके निशाने पर लेखपाल भर्ती परीक्षा भी थी। तो दोस्तों, यहां पर खुद को रेलकर्मी बताता था संदीप पटेल। तो यहां पर कुल 70 लाख में तय हुआ था सौदा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यह भी पता चला है कि विजयकांत व उसके सहयोगियों ने 7 परीक्षार्थियों को 70 लाख में परीक्षा पास करवाने का ठेका लिया था। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 10-10 लाख रुपए वसूले थे। रुपए लेने के बाद भी उन्हें ब्लूटूथ डिवाइस व ईयरबड दी गई थी। यहां देखेंगे दोस्तों तो लेखपाल भर्ती में सेंधमारी जो है वो नाकाम हुई है। मास्टरमाइंड समेत 24 गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई है। सरगना प्रयागराज का विजयकांत व नरेंद्र भी दबोचे गए हैं। सालभर गैंग से जुड़े 5 प्रयागराज से हैं और 6 लखनऊ से हैं। विजयकांत, नरेंद्र कुमार पटेल और संदीप कुमार पटेल की आप इमेजेस देख सकते हैं। लखनऊ से 6 गिरफ्तारी, मुरादाबाद से 5, वाराणसी से 4, प्रयागराज से 3, कानपुर से 2, बरेली गोंडा से 1-1। तो दोस्तों, यहां पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ परीक्षा में बैठे थे कई अभ्यर्थी। एसटीएफ मुख्यालय के पास पुलिस उपाधीक्षक लाल प्रताप सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर प्रयागराज के नरेंद्र और संदीप पटेल को गिरफ्तार कर पूछताछ की
तो बड़ी संख्या में पेपर सॉल्व कराने की साजिश का पता चला। इसके बाद संबंधित जिले में सूचना देकर अभ्यर्थी व साथियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। तो वाराणसी के आरपी रस्तोगी इंटर कॉलेज, बास फाटक से प्रतापगढ़ के दिलीप गुप्ता, प्रयागराज के नैनी स्थित ईश्वर प्रेम विद्या मंदिर से दिनेश कुमार साहू, कानपुर के नवाबगंज स्थित डीपीएस इंटर निगम कॉलेज से करण कुमार को गिरफ्तार किया गया। सभी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ परीक्षा दे रहे थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे जो जालसाज हैं उन्होंने जालसाजी कर ली थी। पेपर भी इनके पास किसी न किसी साधन से पहुंचा था, तभी तो ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से ये लोग नकल करवा रहे थे। देख सकते हैं, सालभर गिरोह का सरगना प्रयागराज में बैठकर कानपुर और वाराणसी में नकल करा रहा था। लेखपाल भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए हल कराया जा रहा था पेपर। 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, सोराव में पकड़े गए विजयकांत व उसके साथियों के कब्जे से 15 ब्लूटूथ डिवाइस, 9 ब्लूटूथ डिवाइस 15 ब्लूटूथ ईयरबड, 6 सिम कार्ड, 6 ईयरबड सेल, 10 मोबाइल, 1 पैन, 1 डीएल, ब्रेजा कार, 620 रुपये नगद। उधर झूंसी में पकड़े गए संदीप व नरेंद्र पटेल से डस्टर कार, लैपटॉप व अन्य सामान जो है बरामद हुआ है। संजय कुमार खत्री जिलाधिकारी क्या कहते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराए जाने की बात सामने आ रही है। स्कूल प्रबंधन की मिलीभगत से सब कुछ हो रहा था। एफआईआर लिखाई गई है। स्कूल की मान्यता भी खत्म की जा सकती है। एडीएम प्रशासन पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 लाख रुपए के लालच में फर्जीवाड़े में शामिल हुए संदीप और नरेंद्र। और यहाँ पर बताया जा रहा है, एसटीएफ अफसरों ने बताया, पूछताछ से सालभर गिरोह के सदस्यों ने अहम खुलासे किए। बताया जा रहा है कि परीक्षा के एक दिन पहले ही वह परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस व ईयरबड दे देते थे। ब्लूटूथ डिवाइस में सिम कार्ड लगता था और इसी के जरिए परीक्षा से मोबाइल पर संपर्क किया जा सकता था। उधर परीक्षा शुरू होने से पहले ही परीक्षार्थी कान में ईयरबड लगा लेते हैं और इतनी छोटी होती है कि सामान्यतः पकड़ में नहीं आती। इसके बाद वह कहीं और से बैठकर मोबाइल से परीक्षार्थियों को पेपर सॉल्व करा देते थे। सोराव से पकड़े गए गिरोह का सरगना विजयकांत उसके साथी कार में बैठकर कानपुर और वाराणसी में बैठे परीक्षार्थियों को पेपर सॉल्व करा रहे थे। एसटीएफ ने कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो कुल मिलाकर सालभर गैंग के 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पेपर लीक नहीं हुआ है। अधीनस्थ चयन बोर्ड के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा है कि 501 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई है। किसी भी केंद्र से प्रश्न पत्र लीक की जो शिकायत है वो नहीं मिली है। तो यहाँ के स्टेटमेंट के आधार पर आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी लेखपाल की जो भर्ती परीक्षा है वो लीक के मापदंड में नहीं है, कि पेपर लीक नहीं हुआ है और इस तरीके से आपकी जो भर्ती परीक्षा है वो सकुशल होगी और ये मतलब निरस्त नहीं होगी। एक बात कंफर्म है। यहाँ पर प्रवीण कुमार जी का जो स्टेटमेंट आ चुका है और उसके आधार पर आप तय कर सकते हो कि जो लोकपाल भर्ती परीक्षा है उसमें गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं और व्यापक पैमाने पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो भर्ती परीक्षा है, पूरी भर्ती परीक्षा है, वो निरस्त नहीं की जाएगी। परीक्षार्थी इसको लेकर परेशान ना हो, लेकिन यहाँ पर जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। अभ्यर्थी क्या करे, मजबूर है बेचारे, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर बहुत पकड़ में नहीं आएंगे तो वो कट ऑफ को अवश्य बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बिंदु यहाँ पर होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती है लेखपाल से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स। अब बात करते हैं एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू है। दोस्तों 16 जुलाई तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आवेदन लिए। चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा के लिए जिलों से मांगी है केंद्रों की सूचना। टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती होगी और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं और सूत्रों के अनुसार अक्टूबर और नवंबर में परीक्षा की तैयारी है। उससे पहले केंद्रों के फाइनल करने और उनके प्रश्न पत्र वगैरह छपवाने आदि का जो तैयारी है वो चल रही है। आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ, अक्टूबर और नवंबर में आपकी परीक्षाएं कंफर्म लगभग हो ही चुकी हैं। तो आप लोग दोस्तों अक्टूबर और नवंबर मानकर चलिए, आपके पास सिर्फ 2 या 2.5 महीने का वक्त है। अक्टूबर मिड में या लास्ट में और नवंबर में ये परीक्षाएं आपकी संपन्न हो जाएगी।
इस बार की खास बात है कि राजकीय और एडेड कॉलेजों में ये परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर वित्त विहीन स्कूलों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा और परीक्षा 75 जिलों में होगी। दोस्तों 72.26% ने दी मेडिकल ऑफिसर स्क्रीनिंग परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक और यूनानी 2021 स्क्रीनिंग परीक्षा में 72.26% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। दोस्तों लेखपाल भर्ती में पेपर लीक का आरोप है और यूपी के सीएम का पुतला जो है वो फूंका गया है। दोस्तों एसएससी आज से चयन परीक्षा करवा रहा। केंद्रीय विभागों में तकनीकी और नॉन टेक्निकल के 2065 पदों पर भर्ती होनी है। ये तार दोस्तों 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार हुए डॉक्टर केएल पटेल के सहायक के माने जा रहे हैं। अब बात करें दोस्तों सीटेट के जो ऑनलाइन आवेदन है वो इसी हफ्ते शुरू हो सकते हैं। सूत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि अगस्त में जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द आपकी जो पूरी बुलेटिन है वो आने वाली है, विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा। कुछ चेंजेस की भी आपको जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए आप लोग जो है तैयारियां शुरू कर दें और पूरी तरीके से आपकी परीक्षाएं दिसंबर में ही होगी और बहुत जल्द इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू होने वाला है। दोस्तों ये सैनिक स्कूल झांसी है उत्तर प्रदेश का और यहाँ से जो कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर भर्तियां वो निकली हैं, जैसे टीजीटी जनरल साइंस की 1 वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की 2 वैकेंसी हैं, टीजीटी मैथ की 1 वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस की रेगुलर की 2 वैकेंसी है। इसी प्रकार टीजीटी रेगुलर संस्कृत की 1 है, टीजीटी इंग्लिश रेगुलर की 1 है और आर्ट मास्टर की कॉन्ट्रेक्चुअल है, म्यूजिक टीचर की कॉन्ट्रेक्चुअल है, लाइब्रेरियन की 1 है और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की 1 है और पीटीआई कम मैट्रम कॉन्ट्रैक्टर की 1 है और यहाँ पर दोस्तों एक और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। तो कुल मिलाकर इनका सारा जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sainikschooljhansi.com पर उपलब्ध है। आप लोग वहाँ पर विजिट करके विस्तृत इंफॉर्मेशन लें और जो इससे एलिजिबल है तो अप्लाई जरूर करें। देख सकते हैं पे लेवल 7 है, 44,900 यहाँ पर बेसिक आपका बनेगा। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ रेगुलर हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। ये ऑटोनोमस संस्था है तो इस वजह से इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।